अब आइए जानते हैं कि एक सनातनी को धर्म विरोधी क्यों नहीं होना चाहिए। जिस तरह हम ईश्वर के सब संतान हैं, ठीक उसी तरह हम धरती पे भी किसी के संतान हैं। एक बार सोच के देखिए कि जैसे सनातन हुआ वैसे ही अपना परिवार है। सनातन हो गए ईश्वर और परिवार हो गया अपना पिता। एक बार सोच के देखिए कि जिस पिता ने हम लोगों को पाल पोस करके बड़ा किया है, क्या उस पिता के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करना सही है? नहीं ना। ठीक उसी तरह जिस सनातन धर्म का नाम लेकर के और जिस ईश्वर का पूजा करके हम लोग बड़े होते हैं, बड़े होकर के उनके अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करें, तो क्या ये सही है? नहीं है। आप नहीं मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मानने से कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर आप नहीं मानते हैं तो कम से कम उनके अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह खड़ा ना करें। ठीक है, आपको पता है कि है या नहीं है, आपको जानकारी है, अच्छी बात है। आप नहीं मान रहे हैं, अच्छी बात है, और मैं मान रहा हूँ, ये भी अच्छी बात है। लेकिन मेरा मानने का मतलब ये नहीं कि मैं आप पे थोप दूँ, नहीं। मैं आपको जानकारी दे सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ। आपको अगर अच्छी लगे तो फॉलो कीजिए, नहीं अच्छी लगे तो कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए मैंने इसको कुछ भाग दिया है ताकि आपको सारे पार्ट जो है सनातन धर्म के कुछ नियम जो है वो अच्छे से और बखूबी समझ में आए। क्योंकि मैं जो समझा रहा हूँ वो अपनी भाषा में समझा रहा हूँ, किताबी भाषा में नहीं समझा रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि किताबी भाषा और मेरे समझाने के भाषा में बहुत अंतर आएगा। तो एक बात सोच के देखिए कि जिस पिता ने हमको बड़ा किया, पाल पोस करके बड़ा किया, और उस पिता से कहें कि आपने मेरे लिए क्या किया, तो क्या ये सही है? चलो ठीक है, हमने तो अपने पिता को बोल दिया कि आपने मेरे लिए क्या किया, लेकिन क्या जब हम बूढ़े हो जाएंगे और यही प्रश्न हमारे बच्चे हमसे करेंगे तो हमें क्या अच्छा लगेगा? अगर हमें अच्छा लगेगा तो ठीक है, हम अपने पिताजी को बाकायदा कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमें अच्छा नहीं लगेगा तो हमारे पिताजी को कैसे अच्छा लगेगा? इस बात की आप एक बार गहन जांच किए हैं? नहीं किए हैं। ठीक उसी तरह अगर जिस सनातन से हम लोग जन्म लिए हैं, हमारे माँ सनातनी, हमारे पिता सनातनी, और फिर उसके बाद हम प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि भगवान ने हमको दिया क्या? जीवन तो दिया है, जीवन भगवान ने ही दिया है मेरे भाई। जीवन भगवान के अलावा धरती पे कोई नहीं दे सकता। अगर चलो जीवन भगवान ने नहीं, तुम्हारे पिता ने दिया है, तो क्या तुम्हारा पिता कभी चाहेगा कि तुम मरो? नहीं ना। तुम्हारा पिता कभी नहीं चाहेगा कि तुम मरो। कभी भी कोई बाप नहीं चाहेगा कि उसका बेटा मर जाए। सुभद्रा कुमारी चौहान का एक कविता है, पुत्र वियोग, आप जा करके देखिए। उसमें कहा गया है कि एक पुत्र की मृत्यु पे एक माँ ही है जो सहन नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि उससे ज़्यादा जो है इस धरती पे कोई प्रेम अपने पुत्र से कर ही नहीं सकता। तो जो माँ अपने बच्चे को मरता हुआ नहीं दे सकती, आपको उम्मीद है कि आपको मारेगी? तो जब आपको माँ मारेगी नहीं तो उसने आपको मरने कैसे दिया? और एक समय तो आपको मरना ही है। क्यों मरना है? क्योंकि ये सृष्टि का नियम है। लेकिन अगर हम मनुष्य के रूप में देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम लालची हो जाएंगे, स्वार्थी हो जाएंगे, और हम चाहेंगे कि संसार के सुखों को भोगें, ना कि हम इस चीज़ को छोड़ के चले जाएं। हम चाहेंगे कि हम संसार के सुखों को भोगें, बाकायदा भोगते रहें और कभी ना मरें। लेकिन ईश्वर कहते हैं कि तुम जाओ, थोड़े दिन आनंद लो। बचपन हमें इसलिए भगवान देते हैं कि हम खूब आनंद ले, खूब खुशियाँ बांटे। अब माता पिता का सोच कहाँ से विकृत हो जाता है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन माता पिता का सोच विकृत नहीं होता। माता पिता हमसे बहुत प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि हम अभी भले दुखी रहें लेकिन भविष्य में दुखी ना रहें। इसलिए उनके हमारे सुख के कारण वो जो है वो हमारा बचपन छीन लेते हैं। छीनते नहीं हैं, हमें चाहते हैं कि हम बचपन से ही संवरे रहें ताकि बड़े होने के बाद हमें कोई कष्ट ना हो। और सिर्फ ये एक पिता और माँ ही सोच सकती है, और सिर्फ एक वो परम सत्य जो है वो ईश्वर ही सोच सकते हैं। ईश्वर इसलिए हमें बच्चा बनाकर भेजते हैं ताकि तुम्हें कोई काम ना करना पड़े, आनंद लो जीवन का। और फिर एक माँ जब अपने बच्चे को मरता हुआ नहीं दे सकती तो बचाती क्यों नहीं है? क्योंकि ये उसके हाथ में नहीं है। न तो जन्म देना उसके हाथ में है और ना ही मरण देना उसके हाथ में है। और अगर जन्म देना उसके हाथ में होता तो कई बार बच्चे जो है वो बच्चे गर्भ में मर जाते हैं। क्यों मरते हैं? कहीं ना कहीं कुछ कारण रहा होता है जिसके कारण वो मर जाते हैं। क्या कोई माँ चाहेगी कि मेरा बेटा गर्भ में मर जाए? नहीं ना, नहीं चाहेगी। तो अगर माँ नहीं चाह रही है कि मेरा बेटा गर्भ में मरे तो मर क्यों रहा है? क्योंकि न तो माँ जन्म देने वाली है और ना ही माँ बच्चे को मारने वाली है। मेरा धर्म विरोधी कहने का मतलब ये है कि एक होगा ईश्वर और एक होगा अपने पिता। जब हम अपने ईश्वर पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं कि ईश्वर है कि नहीं है, तो कहीं ना कहीं कल को हम अपने पिताजी पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देंगे। जैसे ही हमें दुखाएगा हम कह देंगे तुम हमारे पापा नहीं हो, तुम हमारे बाप नहीं हो, तुमने हमारे लिए किया ही क्या। यही होता है कि जब आप किसी चीज़ पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं
हैं तो पता चलता है कि आप उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। विरोध करना गलत नहीं है, लेकिन जो सत्य है उसका विरोध करना गलत बात है। और जब आप सही चीज़ों का विरोध कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आपके विनाश का घड़ी जो है वो नज़दीक आता है, और उसको झेलने के लिए भी तैयार रहिए। तो आप कभी भी धर्म विरोधी ना बनिए, किसी भी धर्म से है कोई लेना देना नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धर्म से है कोई लेना देना नहीं है। जो आपके पूर्वजों ने जिस चीज़ को संभाल के रखा है ना, आप उसका पालन कीजिए, नास्तिक मत बनिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ सनातनियों को, नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी धर्म हैं, अगर आपके पिता नास्तिक हैं तो आपका नास्तिक होना 100% सही है। लेकिन अगर आपके पिता नास्तिक नहीं है तो आपका नास्तिक होना आपकी बेवकूफ़ी की निशानी है, ये आपके एक अहंकार की निशानी है कि आप अपने बाप के बताए गए रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, तो आपके विनाश का कारण निश्चित ही बनेगा और आपका विनाश होकर रहेगा, आपको कोई नहीं बचा सकता। और अगर आप इस विनाश से बचना चाहते हैं तो आप जिस धर्म के हैं उस धर्म का पालन कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए और प्रेम से बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय।